हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट SCADA। हम लोग SCADA के बारे में पढ़ने वाले हैं। सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, ये यूनिट 4 है। यूनिट 4 इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एडवांस का, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एडवांस का यूनिट 4 है, जिसमें हम लोग को SCADA और DCS के बारे में पढ़ना है। तो SCADA का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले देखिए। SCADA का फुल फॉर्म होता है सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। ये कंट्रोल प्लस डाटा एक्विजिशन दोनों का काम करता है। तो सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, और इसी में जो है पढ़ना है DCS के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे जो SCADA क्या होता है, ठीक है, क्यों हम लोग SCADA सिस्टम का यूज करते हैं, उसका बेनिफिट्स को हम लोग देखने वाले हैं, SCADA का एप्लीकेशन को देखने वाले हैं। सिमिलरली फिर हम लोग DCS में जो है हम लोग पढ़ेंगे DCS क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे क्यों ज़रूरी पड़ता है DCS का, उसका एप्लीकेशन को देखेंगे, फिर दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। तो ये सभी चीज़ों जो है आपको इस यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा, यूनिट 4 में। और भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग टॉपिक बाई टॉपिक क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले SCADA के बारे में पढ़ना है। तो SCADA क्या है, सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। यहाँ पे डेटा को एक्विजिशन करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। कहाँ पे, तो इंडस्ट्री में हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं SCADA की ओर। सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन टू SCADA का इंट्रोडक्शन। तो SCADA का फुल फॉर्म क्या होता है, सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, ये आपका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है, इट इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर प्रोसेस कंट्रोल। ये जो SCADA है ये क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है ना। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, किसके लिए, तो प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए ये सॉफ्टवेयर एक तरह का यूज किया जाता है, ठीक है। SCADA इज ए सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम। SCADA क्या है, सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम, मीन्स सेंट्रलाइज होता है यहाँ पे, ठीक है ना, केंद्रीकरण। तो यहाँ पे SCADA क्या है, ये सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है, विच कंसिस्ट ऑफ कंट्रोलर, जिसमें क्या होता है, कंट्रोलर होता है, नेटवर्क इंटरफेसेस होता है, इनपुट आउटपुट होता है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होता है कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है ना, डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, एंड सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। तो डेटा में ये क्या है, सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें क्या क्या होता है, तो कंट्रोलर होता है, नेटवर्क इंटरफेसेस होता है, इनपुट आउटपुट होगा, इनपुट दीजिएगा आउटपुट मिलेगा, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होगा, और फिर सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, SCADA सिस्टम आर यूज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इक्विपमेंट इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस which include manufacturing, production, development and fabrication। अब देखिए क्या कह रहा है, SCADA सिस्टम का यूज किया जाता है मॉनिटर, देखरेख करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, किसका, तो इक्विपमेंट को, जो इक्विपमेंट लगा हुआ है, सपोज कि जो कोई मशीन है उसके इक्विपमेंट का देखरेख करना है, मॉनिटर करना है, कोई एरिया है जहाँ पे काम चल रहा है उसको देखरेख करना है। तो मॉनिटरिंग पर्पज से या फिर कंट्रोल के पर्पज से हम लोग क्या करते हैं, SCADA का यूज करते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं SCADA का, प्रोडक्शन इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, फैब्रिकेशन में हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह के इंडस्ट्रीज में जो है SCADA का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोसेस इंक्लूड गैस एंड ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिकल पावर, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोसेस जो होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोसेस होता है SCADA में, उसमें क्या होता है, तो वो गैस एंड ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन है, गैस या ऑयल का फिर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिकल पावर, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोसेसेस में आ जाता है SCADA के। पब्लिक यूटिलिटीज़ में क्या क्या आ जाएगा, जो पब्लिक यूटिलिटीज़ में आता है वो हो जाएगा बस ट्रैफिक सिस्टम, ठीक है ना, वहाँ पे हम लोग SCADA का यूज़ करते हैं। एयरपोर्ट पे हम लोग SCADA का यूज करते हैं। The SCADA system takes the reading of the meter and checks the status of sensor in regular interval so that it requires minimum interference of human। SCADA सिस्टम का यूज जो है मीटर को रीड करने के लिए, रीडिंग ऑफ द मीटर, ठीक है ना। मीटर जो है सपोज कीजिए
कोई चीज़ को मीटर जो है रीड कर रहा है, तो उसको मीटर को रीड करने के लिए या फिर चेक करने के लिए सेंसर का स्टेटस, सेंसर सही से काम कर रहा है कि नहीं, सेंसर का क्या पोजीशन है, कितना टेम्परेचर है, ये हर चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो स्काडा का यूज़ करते हैं इन रेगुलर इंटरवल। और आप रेगुलर इंटरवल पे चेक करेंगे तो क्या होगा, खराबी होने का चांस कम होगा, या सपोज कीजिए कोई चीज़ खराबी होता है तो एट इंस्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, फिर उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। सो डैट इट रिक्वायर्स मिनिमल इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन। और क्योंकि स्काडा से ही सब चीज़ क्या होता है, देख रेख का काम होता है, ठीक है ना, मॉनिटर करता है, ठीक है, चेक करता है सेंसर का स्टेटस, तो जिसके कारण क्या होता है, जो ह्यूमन है उसका वहाँ पे काम कम हो जाता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्काडा सिस्टम ही कर दे रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन को जाने का, ह्यूमन को बार बार जाने का, या बहुत सारे ह्यूमन को जो है मैन पावर कम लगता है, ठीक है ना, तो स्काडा जो है ये चीज़ को कर लेता है। ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस अकर इन लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स, बिल्कुल सही बात है। कोई भी अगर बहुत बड़ा इंडस्ट्री है तो उसमें बहुत सारा काम होता है, ठीक है ना। लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस अकर इन लार्ज इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना। लार्ज इंडस्ट्री है तो बहुत सारा प्रोसेस होता है, लार्ज प्रोसेसेस होता है, ठीक है ना। कहीं पे रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है, ठीक है, कहीं पे बन रहा है, कहीं पे प्रोसेस हो रहा है, कहीं पे फिनिशिंग हो रहा है, तो बहुत सारा काम जो है रहता है। एवरी प्रोसेस यू नीड टू मॉनिटर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब देखिए बहुत सारा प्रोसेस होता है इंडस्ट्रीज में, और सभी प्रोसेस को आपको निगरानी करना ये एक डिफिकल्ट काम है, क्योंकि डिफरेंट सारा जो है प्रोसेस है और सभी को निगरानी करना डिफिकल्ट टास्क है। एवरी प्रोसेस यू नीड टू मॉनिटर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज ईच मशीन गिव्स डिफरेंट आउटपुट, प्रत्येक मशीन जो है अलग अलग आउटपुट देता है, तो उसको देख रेख करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्काडा सिस्टम का यूज करके हम लोग उसको मॉनिटर कर पाते हैं, ठीक है ना। चलिए ये वाला लिख लिए होंगे, इसको लिख लीजिए, हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, द SCADA system used to gather the data from sensor and instrument located at remote area। SCADA क्या करता है, तो ये क्या करता है, डेटा को गैदर करता है, डेटा को कलेक्शन करता है, ठीक है ना, डेटा को एक्विजिशन करता है। एक्विजिशन मतलब डाटा का कलेक्शन करना, ठीक है ना, डाटा को गैदर करना। द SCADA सिस्टम यूज टू गैदर द डेटा फ्रॉम सेंसर, सेंसर से क्या करता है, ये डेटा को इकट्ठा करता है, ठीक है ना, डेटा को इकट्ठा करता है। एंड इंस्ट्रूमेंट से ये क्या करता है, डेटा लेता है। लोकेटेड एट रिमोट एरिया, ऐसा एरिया, दूर दराज का एरिया, रिमोट एरिया जहाँ पे जाना मुश्किल है या फिर डिफिकल्ट प्लेस है, वहाँ का क्या करता है, ये डेटा को इकट्ठा करता है, सेंसर से डेटा लेता है या इंस्ट्रूमेंट से डेटा लेता है और फिर उसको डिस्प्ले करता है, ठीक है ना, या फिर रिपोर्ट जनरेट करता है। द कंप्यूटर देन प्रोसेसेस दिस डाटा एंड प्रेजेंट इन ए टाइमली मैनर, और उसके बाद क्या करता है, ये जो डेटा आप सेंसर से या इंस्ट्रूमेंट से मिल रहा है, जो स्काडा सिस्टम ले रहा है, उसको क्या करेगा, कंप्यूटर जो है उसको प्रोसेस करेगा डेटा को, और फिर जो है समय समय पे उसको जो है प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट इन ए टाइमली मैनर, ठीक है ना, वो फिर प्रेजेंट करता है। द स्काडा सिस्टम गैदर्स द इंफॉर्मेशन, स्काडा सिस्टम जो है सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। तो किस तरह का इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, गैदर करना या कलेक्ट करना सेम चीज़ है। लाइक लीक ऑन ए पाइपलाइन ऑकर्ड, अगर सपोज कीजिए कोई पाइपलाइन है और उसमें कोई लीकेज आता है, ठीक है ना, तो उस चीज़ को ये डाटा को कैप्चर करेगा सेंसर की मदद से, उस चीज़ को वो भांप पाएगा, पहचान पाएगा जो यहाँ पे कुछ लीकेज है, और उस चीज़ को डिस्प्ले करेगा जिससे कोई खतरा होने से बचेगा, ठीक है ना, या फिर उसको जो है कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको आसानी से ट्रबल शूट करने में फ़ायदा मिलेगा। तो जैसे कि लीक ऑन ए पाइपलाइन अकर, अगर पाइपलाइन में कोई लीक होता है तो उसको ये क्या करता है, गैदर करता है, इंफॉर्मेशन लेता है। एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन बैक टू द सिस्टम while giving the alert that leakage has occurred and displays the information in a logical and organized fashion। क्या करेगा, स्काडा सिस्टम क्या करता है, इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, जैसे कि कोई लीकेज है अगर पाइप में, उसको गैदर किया, फिर क्या करता है, ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन बैक टू द सिस्टम, सिस्टम को ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है।
वाइल गिविंग द अलर्ट दैट लीकेज हैज अकर्ड, और उसके बाद क्या होगा, कोई सेंसर लगा हुआ, अगर लीकेज हुआ तो उससे क्या होगा, वो आवाज़ करना शुरू कर देगा, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ खराबी है, कहीं पे लीकेज है, और उसको पहचान लिया जाएगा और जल्द से जल्द उसको रिपेयर कर दिया जाएगा। एंड डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन इन लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज फैशन, और लॉजिकल और ऑर्गेनाइज फैशन में ये क्या करेगा, ऑर्गेनाइज मैनर में ये डेटा को डिस्प्ले करता है, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा रोल है स्काडा का, ठीक है ना, बहुत बड़ा रोल है स्काडा का। इसको पहले लिख लीजिए, चलिए यहाँ से एक बार लिख लीजिए। चलिए यहाँ से स्टार्ट किए थे, ये आपका फर्स्ट स्लाइड हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ स्काडा, इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए फिर आपका ये स्लाइड है सेकेंड, इसको लिखे, फिर ये आपका थर्ड स्लाइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई डू यू नीड ए स्काडा सिस्टम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्काडा ये है, स्काडा वो है, स्काडा से हम लोग मॉनिटर करते हैं, डेटा को कलेक्शन करते हैं, ठीक है ना, सेंसर का डेटा को कलेक्ट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट से डेटा को कलेक्ट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, ये सब चीज़ तो हम लोग पढ़े। अब जो मुख्य बात है वो क्या है, तो वो है जो स्काडा सिस्टम का जरूरी क्या है, वाई डू यू नीड ए स्काडा सिस्टम, स्काडा सिस्टम क्यों चाहिए, ठीक है ना, स्काडा सिस्टम क्यों चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात है, ए स्काडा सिस्टम मेक्स योर ऑर्गेनाइजेशन रन मोर इफिशिएंटली। स्काडा सिस्टम का यूज करके जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडस्ट्रीज है, वो बहुत ही आसानी से सुचारू ढंग से काम करता है, इफिशिएंटली काम करता है, ठीक है ना, क्योंकि ये हर चीज़ को मॉनिटर करते रहता है, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या लीकेज आ रहा है, ठीक है ना, हर चीज़ को आप आसानी से देख पाते हैं एक जगह बैठ करके, तो जिससे क्या होता है काम करना बहुत ही आसान होता है, इफिशियंसी बहुत ही इंक्रीज कर जाता है। SCADA monitor and control entire sites and system spread out over large geographical area। जो SCADA सिस्टम है वो क्या करता है, मॉनिटर करता है, देखरेख करता है, या फिर कंट्रोल करता है साइट्स को, साइट मतलब जो जहाँ पे काम करने वाला जगह है उसको मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, एंड स्प्रेड आउट ओवर द लार्ज जोग्राफिकल एरिया, जो बहुत ही जो बड़े जोग्राफिकल एरिया में फैला हुआ है उसको क्या करता है, स्काडा सिस्टम मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। यू नो हाउ योर साइट एंड सिस्टम आर परफॉर्मिंग रिमोटली 24/7, और इससे क्या होता है, हम लोग स्काडा सिस्टम की मदद से हम लोग ये जान पाते हैं जो साइट है वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। हाउ योर साइट एंड सिस्टम आर परफॉर्मिंग, कैसे जो है आपका साइट या फिर सिस्टम जो है किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। कोई दूर दराज का है, रिमोटली है, हर जगह पे तो पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप स्काडा सिस्टम का यूज कर रहे हैं और एक जगह सेंट्रल पीसी है वहां से आप हर चीज़ को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है 24/7 आप देख सकते हैं, मतलब 24 घंटा 7 दिन आप देख सकते हैं किसी भी टाइम में, तो ये बहुत ही अच्छा है स्काडा सिस्टम। लेस टाइम स्पेंट बिहाइंड द वाइंड सील ट्रेवलिंग फॉर सिस्टमेटिक साइट विजिट, ठीक है ना, ये जो है कम टाइम को स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है, बिहाइंड द वाइल्ड सील ट्रेवलिंग फॉर सिस्टमेटिक साइट विजिट। आप समझिए सब साइट पे आप बार बार जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है ना, ये 24 घंटा एक इंसान के लिए पॉसिबल भी नहीं है, और बहुत सारा आपको चाहिए, सपोज कीजिए 20 गो 30 गो 40 गो साइट है, तो हर जगह पे आपको चाहिए स्पेशल आदमी जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे अगर आप लगा देते हैं एक सिस्टम, स्काडा सिस्टम लगा देते हैं जो मॉनिटर करेगा, देखरेख करेगा, कंट्रोल करेगा, और एक जगह से आप उसको जो है पूरा सर्विलियंस कर रहे हैं, तो निगरानी तो बहुत ही आसान हो जाने वाला है, ठीक है। लेस फ्यूल, इसकी मदद से क्या होगा, लेस फ्यूल लगता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं एक ही जगह से सभी जगह का निगरानी कर लेते हैं, तो ये सब इसका क्या है, बेनिफिट कहिए या फिर ये सब जरूरी है जिसके कारण हम लोग स्काडा सिस्टम का यूज करते हैं। लेस डिप्रिसिएशन इसमें होता है स्काडा में, मोर टाइम टू बी प्रोडक्टिव, ज़्यादा टाइम जो है प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि जो है एक ही साथ सब जगह का आप काम देख पाते हैं, उसका इफिशियंसी देख पाते हैं, ठीक है ना, उसका कंट्रोल आप कर पाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, प्रोडक्टिव ही ज़्यादा होता है। स्काडा सिस्टम कैन अलर्ट यू ऑफ चेंजेज इन योर सिस्टम, अगर सिस्टम में कोई चेंज आता है तो स्काडा सिस्टम क्या करेगा, आपको अलर्ट कर देगा, अलार्म बजने लगेगा, जिससे आपको पता चलेगा जो कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रहा है।
टेल साइन दैट समथिंग इज अबाउट टू फेल इन योर सिस्टम। अगर सिस्टम में सपोज कीजिए कोई खराबी आता है तो वो क्या करेगा, एक साइन जो है आपको या फिर अलार्म टाइप का जो है बजने लगेगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा जो सिस्टम में कुछ इशू आ रहा है। फिर उसको जाके आप करेक्ट कर सकते हैं। तो दूर दराज से भी आप इसको सर्विलियंस कर सकते हैं, आसानी से देखरेख कर सकते हैं। तो यही सब वजह है जिसके कारण हम लोग SCADA सिस्टम का यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। तो इस वीडियो में हम लोग देखें SCADA सिस्टम क्या होता है और SCADA सिस्टम का क्यों ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।